आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। अगर हम टारगेट बेसिस यानी कि आपके 12th पास वाले बच्चों की बात करें, एग्जाम्स की बात करें, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, जिसके होने के चांसेस भी 95% है। वो छोटा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए ढंग से पढ़ना है इसको। और बहुत ईजी है, छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का मतलब क्या है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, मान लो साइन थीटा है, साइन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होती है, माना वो कितनी है x। अगर साइन थीटा x है तो थीटा कितना हो जाएगा, जैसे ही साइन उधर जाता है इट बिकम्स इनवर्स साइन इनवर्स x। तो ये जो इनवर्स में आपको -1 दिखाई दे रहा है, ये -1 पावर नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट कर लो, -1 इज नॉट पावर। ठीक है, ये जो दिख रहा है बस ये एज इट इज, यानी इसका मतलब आप 1/sin x नहीं लिख सकते, इसका मतलब आप sin x का इनवर्स नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट जो दिख रहा है वही, मतलब क्या होगा, जैसे sin 45 डिग्री है, sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। इसका मतलब 45 डिग्री कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 1/√2। दैट इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देना है। अब इसमें देखो साइन इनवर्स आ गया, क्या हम साइन इनवर्स में कुछ भी रख सकते हैं? कुछ भी नहीं रख सकते, इसलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक चीज पर, इनके डोमेन और इनकी रेंज के बारे में। चलिए देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ फंक्शन, ये इनके डोमेन और ये इनकी रेंज। उम्मीद करता हूँ कि डोमेन और रेंज के बारे में आप जानते हैं। डोमेन का मतलब होता है x, रेंज का मतलब होता है y। मतलब डोमेन मतलब आप उसमें क्या रख सकते हैं, और रेंज का मतलब वो फंक्शन आपको क्या देगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें साइन इनवर्स x के बारे में। साइन इनवर्स में आपको पता है हम -1 से 1 के बीच की चीज रख सकते हैं, इससे बड़ी, एक से बड़ी या -1 से छोटी नहीं रख सकते। तो साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -1 से 1, जबकि साइन इनवर्स की रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स बिल्कुल एक तरीके से बिहेव करते हैं, इसलिए इन दोनों का डोमेन सेम होता है, बस रेंज में थोड़ा सा चेंजेस आता है। इसकी रेंज हो जाती है 0 से π। tan इनवर्स x का डोमेन r का मतलब उम्मीद है समझते होंगे आप लोग, -∞ से रेंज -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब π/2 और -π/2 कंसीडरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं tan 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रखोगे तो π/2 मिलेगा, इनफाइनाइट हमारे पास रखने के लिए होता नहीं है, इसलिए हम π/2 को ले नहीं सकते। सिमिलर फॉर cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का डोमेन अगेन r, बट रेंज अगेन 0 से। इसके बाद सेक इनवर्स x बिल्कुल इन्हीं की तरह है, थोड़ा सा चेंज डोमेन में, r -1 से 1 और रेंज अगेन 0 से π इन क्लोज ब्रैकेट्स एक्सक्लूडिंग π/2। एंड लास्ट वन इज कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स का भी डोमेन सेम होता है, क्योंकि तो -1 से 1 रख नहीं सकते, पता होगा आप लोगों को। सेक और कोसेक की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। इसका अगेन -π/2 से π/2, पर चूंकि कोसेक 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, इसलिए उसको हमें हटाना पड़ेगा। ये इन पूरे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसलिए पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं पर बेस्ड है। अगर हमें ये डोमेन और रेंज पता नहीं होंगे तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपको अच्छे से ढंग से समझ लीजिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान देना कैसे। देखो साइन, tan और कोसेक तीनों की रेंज की खास बात देखो, तीनों में -π/2 से π/2 है, जबकि बाकी तीन कौन बच गए, कोसेक के अलावा कोस
कोट और सेक, इन तीनों की रेंज क्या है 0 से पाई। तो ये बहुत अच्छी सी बात है कि हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, साइन का उल्टा कोसेक और इनका भाई कौन है tan। इन तीनों की रेंज -π/2 से π/2, यानी इनमें नेगेटिव आता है। जबकि बाकी कौन 3 बच गए, कोट, कोस और कोस का उल्टा सेक, इन तीनों की रेंज 0 से पाई, यानी इनमें नेगेटिव नहीं आता। राइट, आगे चले। ओके, अब बात करते हैं सर आखिर इनका यूज क्या है, यू क्यों काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे। ये कुछ इस तरीके से काम आएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर साइन इनवर्स 1/√-1/√2 कितना होगा और कॉस इनवर्स -1/√2। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, साइन में 1/√2 45 डिग्री पे मिलता है, लेकिन जब माइनस है और साइन में माइनस की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, तो साइन में आ जाएगा माइनस बाहर, दैट इज, जबकि कॉस में आपको पता है माइनस नहीं आ सकता, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा पाई माइनस। तो क्या समझ में आया कि जिनकी रेंज -π/2 से π/2 थी उनमें तो आप नेगेटिव बाहर निकाल दो, जबकि जिनकी रेंज 0 से पाई थी उसमें क्या करोगे पाई माइनस। तो अपन इस चीज पे फॉर्मूला तैयार करते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला होगा हमारे पास, जब हमने पढ़ा उसमें कि साइन इनवर्स -x, बोलो कितना हो जाएगा, साइन के जैसा कौन है tan के जैसा कौन है कोसेक, ये तीनों एक जैसे हैं, इन तीनों की रेंज कितनी होती है -π/2 से π/2, तो इन तीनों में क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल दो, ये लो माइनस साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स। अब जो बाकी 3 बच गए कौन कौन से, कॉस इनवर्स, कॉस का उल्टा सेक एंड लास्ट वन इज कोट। इन तीनों की रेंज क्या थी 0 से पाई, फिर में से माइनस बाहर नहीं आएगा, तो इनमें क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो आगे बात समझ में कि जो ये 3 है जिनकी रेंज -π/2 से π/2 थी उनमें माइनस बाहर आ गया, जबकि जिन 3 की रेंज 0 से पाई थी उनमें क्या कर दिया पाई माइनस। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने कि मान लीजिए अपन से पूछ लिया tan इनवर्स -1, तो आप देखो tan में माइनस आ गया और 1 कितने डिग्री पर आता है 45 डिग्री पर, ये यही चीज अगर tan के बजाय कॉट होती तो देखो कॉट में माइनस नहीं आता, क्या आता है पाई माइनस, तो ये पाई माइनस कर दिया, और कॉट में 1 कितने डिग्री पर आता है वही π/4 पे आता है, ये π/4 लिख दिया, कितना आ गया 3π/। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कब माइनस बाहर निकालना है और कब माइनस बाहर नहीं निकालना है, डिपेंड ऑन द कि कौन सा फंक्शन है। जिन 3 फंक्शंस की रेंज -π/2 से π/2 है उनमें तो माइनस बाहर निकाल दो, और जिनमें 0 से पाई है उनमें पाई माइनस क्यों कर दो, क्लियर है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होगा, कि यानी साइन इनवर्स में साइन डालें या साइन में साइन इनवर्स डालें तो क्या होगा। जैसा आप जानते हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेगोशिएट कर देंगे, दोनों कितने हो जाएंगे एक्स, लेकिन ये दोनों एक्स सेम नहीं है, डिपेंड ऑन द डोमेन एंड रेंज। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देखो यहाँ पर हम x डाल रहे हैं और यहाँ से x निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर डालोगे तो कुछ नहीं 8 डल जाएगा, लेकिन निकलेगा कहाँ से, यहाँ से,
ये कौन है, इनवर्स साइन है, और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, यानी ये जो x है ये x कहाँ से कहाँ के बीच में है, -π/2 से π/2, यानी कुछ भी नहीं हो सकता। अब ध्यान रखो ये कौन है, -x है तो निकलेगा भी क्या, -x है, तो यहाँ पर x कुछ भी नहीं हो सकता, यानी ये जो x है वो क्या है, -x है। ये बेसिक डिफरेंसेस है जो आप डोमेन और रेंज में ध्यान रख सकते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो यहाँ लिखते हैं एक चीज कौन सी, डोमेन एंड रेंजेस आर कंसिडर्ड, यानी इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं सर ने बताया था कि बस ये भी एक्स ये भी एक्स, नहीं, इस बात का ध्यान रख लेना कि किसका डोमेन क्या है और किसकी रेंज क्या है, बाकी एज इट इज ये आप अपनी इच्छा से लिख लेना डोमेन और रेंज। देख लो cos इनवर्स -1 से 1, cos -1 से 1 डाला, -1 से 1 निकलेगा। ये सॉरी cos इनवर्स इसकी रेंज क्या होती है, 0 से, इस तरीके से बाकी आप लिख लेंगे। इस पर कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4, साइन इनवर्स ऑफ साइन। मैं एक सलाह दूंगा कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डबल हो, चाहे डबल साइन हो, डबल कोस हो, इनवर्स हो, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी डायरेक्टली ना करें। ऐसे क्वेश्चंस को सबसे बढ़िया तरीका रहेगा, सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करो फिर बाहर वाले, ये आपको कभी गलती नहीं होने देगा। क्या मतलब इस चीज़ का, देखो साइन 3π/4 ये आपने 11th में सीखा हुआ है, तो ये आपको बड़े अच्छे से आता है। क्या मतलब हुआ इससे, साइन 135 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कितना 1/2। अब देख लो ये क्वेश्चन तो जब थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, हमें आता है कैसे, π/, तो आप देख लीजिए 3π/4 आता नहीं आया, कितना है π/4, डिफरेंस नजर आया। वापस देखो cos इनवर्स cos 3π/4, ठीक है, क्या यहाँ पर भी π/4 आएगा, चेक करते हैं, बोलो cos 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, कितना, -1/√2। अब अपना जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो बनाया था उस पर जाइए, cos में माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 1/√2 बोले तो π/4, और पाई माइनस π/4 बोले तो 3π/4। तो देखो यहाँ 3π/4 आ गया, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि सर cos का होगा राइट लिख दे ना, आपको तो तरीका यही लगाना है, तरीके में कोई बदलाव नहीं करना, जो आंसर आना होगा वो अपने आप आ जाएगा, रखने की कहीं जरूरत नहीं है कि सर cos में तो वही आ गया, सही नहीं है ना। आप तो मेथड याद रखिए, मेथड आपको कभी गलत आंसर नहीं आने देगा, राइट। उम्मीद करता हूँ सर आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन में आते हैं, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, कौन से, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया tan इनवर्स ऑफ tan 10 कि सर इसके वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला चीज आता है सर 10 क्या है, क्या ये 10 डिग्री है, नहीं, तो डिग्री होता है डिग्री बना हुआ था जो आप जानते हो, पर कुछ बना हुआ नहीं है, इसका मतलब ये डिग्री नहीं है, तो ये क्या है, यह रेडियन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए कि ये जो 10 है ये पाई के किसी मल्टीपल के कितना नजदीक है। 1 पाई का मतलब कितना होता है 3.14, 2 पाई 6.28,
3 पाई 9.42 और ये 9.42 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 10 है ये 3 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसे कर लें। लेट हमने मान लिया कि 10 = 3 पाई प्लस अल्फा, इसको हमने यहाँ डाला tan इनवर्स tan 3 पाई प्लस अल्फा। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा जस्ट अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था वो वाला। बोलो tan 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है यानी tan अल्फा, tan इनवर्स tan गया कितना है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से डाल दो कितनी tan - 3 पाई। ये आपका आंसर। आई बात समझ में? क्या करना है कि जो भी संख्या यहाँ पर सबसे पहले उस संख्या को पाई के मल्टीपल के नज़दीक में ले जाके चेक कीजिए कि वह कितने पाई से कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है। ज़्यादा है तो प्लस अल्फा कर दो, कम है तो माइनस अल्फा कर दो। पुट करो, पुट करने के बाद तो सिस्टमैटिक करते जाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेना है, ठीक है, मान लीजिए कॉस में करते हैं। जैसे मैंने लिया cos इनवर्स cos 5, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ध्यान दें 5 3.14 से ज़्यादा है और 6.28 से कम है, तो सर ज़्यादा वाला लूँ कि कम वाला लूँ? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी लें वो पाई/2 का मतलब कितना हो 1.57, उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो नहीं लेना। मतलब 3.14 और 5 में कितने का डिफरेंस है? लगभग 1.84 का डिफरेंस है। इसका वो नहीं लेना, 2 पाई वाला लो। 2 पाई से कम है तो हमने क्या मान लिया नेट 5 की अप्रोक्सीमेट 2 पाई माइनस 2 पाई से थोड़ा कम मान लिया। करें क्वेश्चन कर ये cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस, ये क्वेश्चन था 2 पाई माइनस बोल ले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, cos से cos गया अल्फा, आंसर बोला अल्फा की वैल्यू 2 पाई माइनस, ये इसका आंसर। अगर यही क्वेश्चन 10 में होता तो यहाँ पर -10 अल्फा आ जाता, माइनस अल्फा आ जाता और y - 2 आ जाता। उम्मीद है समझ में आ रहा। ये तो हुई बेसिक ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम बहुत छोटी चीज़ जो आपने 9-10 में पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। वो यहाँ पर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उससे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं उससे, इसलिए उसके बारे में बात करें। सब जानते हैं थीटा के सामने का परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस होता है, बाकी जो एंगल बच जाता है वो बेस होता है यानी आधार होता है। हिंदी मीडियम वालों इसे लाल बेटा कक्का से पढ़ते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले इसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले इससे पढ़ते हैं। तो जिसकी जैसा उचित लगे वो वैसे पढ़ नजर में। आप जानते हैं पर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। बात असल है हमारा काम कैसे है, देखिए काम कैसे है। जैसे मान लीजिए आपके पास साइन इनवर्स के अंदर x है, आपको इस साइन इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है या tan इनवर्स में कहीं भी कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो साइन इनवर्स x को आपने थीटा इज्यूम कर लिया, x कितना आ गया साइन थीटा आ गया। साइन थीटा कितना होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना आ गया x, हाइपोटेनस कितना आ गया 1, तो क्या बेस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बेस कितना आ जाएगा भैया दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब बताओ परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया, बेस आ गया,
बोलो क्या आपसे cos थीटा tan थीटा नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। बताओ cos थीटा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बोलो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बोलो 1, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो एक तरह देखा जाए तो साइन इनवर्स एक भी थीटा था, ये भी थीटा था, तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कितना हुआ भैया? cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। समझ में आ गया? तो इसको डायरेक्टली अपन tan इनवर्स पर लिख लें क्या? बोलो tan इनवर्स क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोलो भैया x, बेस बोलो भैया अंडर रूट 1 माइनस। इस तरीके से कॉट इनवर्स इसका उल्टा हो जाएगा, सेक इनवर्स इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक इनवर्स इसका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लगभग छोटी चीज नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए तो यहां से हमें क्या पता चली कि हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन, सेम फॉर कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। मैंने दो लिख दिए, बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे। जस्ट लाइक कोस की बात करें, कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा भैया? सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा? कोस इनवर्स 1 अपॉन, बचा कौन? tan ऑफ कोट, उसको लिख लेना तो tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यानी कोट इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1। कहाँ से आया भैया? पाइथागोरस जिंदाबाद, काम में लो बस। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है। कल हम इसके फॉर्मूले जो बेसिक हम आगे बढ़ेंगे उनके बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि कल कंप्लीट हो जाए, नहीं हो तो एक तीसरा लेक्चर और ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। मेरे व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इवनिंग टाइम में पूछ सकते हैं 4 to 6 वाले में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू।